हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो के जरिए हम बात करने वाले हैं पीएम मोदी के बारे में। जी हाँ, पीएम मोदी की स्मार्ट सिटी योजना की खुली है पोल। कार्यकाल खत्म, लेकिन एक प्रोजेक्ट भी नहीं हुआ पूरा। चलिए जानते हैं। मोदी सरकार ने सत्ता में एक नए भारत के वादे पर आई, इसलिए ही उसने सत्ता में आने पर कई सपने दिखाए और उन्हें नाम दिया। इनमें से एक है न्यू इंडिया, यानी नया भारत, एक आधुनिक और विकसित भारत। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में न्यू इंडिया मशहूर हुआ और सड़क से संसद तक, सरकार के मंत्रियों तक न्यू इंडिया बनाने का वादा किया। इसके लिए कई योजनाएं भी शुरू की गई। इसकी सबसे महत्वपूर्ण योजना स्मार्ट सिटी रही है, जिसके आधार पर नए भारत का सपना जनता को बेचा गया। इसकी योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। अब जब इस सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, तो सवाल बनता है कि गुड गवर्नेंस का नारा देकर और इसकी स्मार्ट सिटी न्यू इंडिया की तस्वीर में किस हद तक रंग भर पाई है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना का एक भी काम पूरा नहीं कर पाई है। ये बात शहरी विकास मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं। शहरी विकास मंत्रालय ने इस योजना से संबंधित जानकारी लोकसभा में दी है। 1 जनवरी 2019 को लोकसभा में ये जानकारी दी गई है कि इस मिशन पर सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से 16,604 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और उसमें से भी 3,560 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यानी जितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव किया गया था, उसका लगभग 7% हिस्सा ही। ये आंकड़े योजनाओं के प्रति सरकार उदासीनता को दिखाते हैं। अब अगर योजना के पूरी होने के बात की जाए, तो केंद्र सरकार ने 11 दिसंबर 2018 को लोकसभा में इसी मिशन के बाबत जो जवाब दिया, उसके मुताबिक अब तक केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने चुने हुए 100 शहरों में 5,151 परियोजनाएं मंजूर की है। इनमें से 30 नवंबर 2018 तक 1,675 परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है। ये कब पूरी होंगी, मंत्रालय के जवाब में स्पष्ट नहीं है। मतलब सरकार इस योजना के अंतर्गत चुने गए एक भी काम पूरा नहीं कर पाई है। योजना का सफल होना तो छोड़िए, योजना के अंतर्गत चल रही 1/3 परियोजनाएं ही अभी शुरू हुई है। योजना के बजट का सिर्फ 7% खर्च और एक भी परियोजना का पूरा ना होने पर अगर मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड में 0 नंबर दिए जाएं, तो ये ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि सरकार और उसके काम के आंकड़े कहीं से इस मामले में गंभीर नहीं प्रतीत होते हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे YouTube चैनल यानी माइंड न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। हम एक बार फिर से कई सारे ऐसे और भी ताजा खबरों के साथ आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा और शुक्रिया। हेलो दोस्तों, कैग रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। मोदी ने 4 लाख करोड़ की खर्च छुपाया, अर्थव्यवस्था झेलेगी बड़ा नुकसान। चलिए जानते हैं आज के वीडियो के जरिए इसी के बारे में। मोदी सरकार पर लगातार ये आरोप लग रहा है कि उसने अपने कार्यकाल के आखिरी समय में जनता को लुभाने के लिए जरूरत से ज्यादा पैसा देश के बजट में से खर्च किया है और उसका कोई सकारात्मक परिणाम भी सामने नहीं आ रहे हैं। ये आरोप भी लग रहा है कि सरकार अपनी योजनाओं के विज्ञापन में हजारों करोड़ का खर्च चुनावी वर्ष में कर रही है, जबकि योजनाओं कामयाब नहीं हुई है। गौरतलब है कि वर्ष 2019-20 के बजट को लोक लुभावन बजट कहा गया था। इसी सिलसिले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। कैग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने 4 लाख करोड़ से ज्यादा के खर्च और कर्ज को नहीं दिखाया है। कैग ने वर्ष 2018 में ही मोदी सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर
बड़ा खुलासा किया, लेकिन इसे मीडिया कवरेज नहीं दिया गया क्योंकि मीडिया मंदिर मस्जिद में व्यस्त थे। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च और कर्ज यानी उधारी छिपाने का काम किया है। इस धनराशि का जिक्र बजट के दस्तावेजों में नहीं है। CAG ने अपनी रिपोर्ट में इसको लेकर मोदी सरकार को जबरदस्त खींचाई की है। कैग ने कहा है कि ऐसे खर्चे और उधारियों का जिक्र कायदे से बजट में होना चाहिए। इसके चलते सरकार को अधिक ब्याज के रूप में सब्सिडी पर ज्यादा खर्च झेलना पड़ता है। ये तकरीब वित्तीय लिहाज से काफी जोखिमपूर्ण होती है। जब सार्वजनिक उपक्रम लोग चुकता करते हैं, वे विफल हो जाते हैं तो आखिर में देनदारी सरकार के सिर पर ही आती है। कैग ने कहा है कि डिस्क्लोज स्टेटमेंट के जरिए ऑफ बजट फाइनेंसिंग की धनराशियों का खुलासा होना चाहिए। इसकी बड़े पैमाने पर समीक्षा की जरूरत है। इसका बुरा प्रभाव अब अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है क्योंकि इस खर्चे को ऑफ बजट फाइनेंसिंग के अंतर्गत बजट में नहीं दिखाया गया, इसलिए इसे संभालने के लिए कोई इंतजाम बजट में नहीं किया गया है। इसलिए अब ये अर्थव्यवस्था को 2 गुना नुकसान पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे YouTube चैनल यानी माइंड द न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। हम एक बार फिर से कई सारे ऐसे सनसनीखेज खुलासों के साथ आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा और शब्बा खैर। हेलो दोस्तों, देश चलाने के लिए अच्छा दिल होना चाहिए। 56 इंच का तो गोदरेज का डिब्बा भी होता है। रितेश देशमुख का यही कहना है। चलिए जानते हैं उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। लोकसभा चुनाव में इस बार फिल्मी सितारों का बोलबाला है। जहां एक तरफ अभिनेता धर्मेंद्र अपनी पत्नी के लिए मथुरा में प्रचार करते नजर आ रहे हैं, वहीं बीजेपी और कांग्रेस समेत कई दलों ने फिल्मी सितारों को जमकर लोकसभा के टिकट दिए हैं। कुल मिलकर देखा जाए तो राजनीति में अब फिल्मी तड़का लग चुका है। धर्मेंद्र अपनी पत्नी हेमा मालिनी के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के छोटे बेटे और अभिनेता रितेश देशमुख भी इस बार कांग्रेस के लिए प्रचार करते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर पहुंचे रितेश देशमुख ने सीधे सीधे पीएम मोदी को ही अपने निशाने पर ले लिया है। रितेश ने पीएम मोदी के 56 इंच का छाती का जिक्र करते हुए कहा है, मुझे हैरानी होती है कि 56 इंच का छाती कितनी बड़ी होती है, जो शायद गोदरेज के किसी डिब्बे जैसी होती होगी। देशमुख ने कहा कि वो लगातार पूछते रहते हैं कि कांग्रेस ने देश को दिया क्या है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने हमें आजादी दिलाई है। वो दावा करते हैं कि उनकी 56 इंच की छाती है। मैं ऐसे में प्रियंका गांधी का बयान याद करता हूँ, जहां वो कहती है कि इस देश को चलाने के लिए 56 इंच का छाती नहीं बल्कि अच्छे दिल की जरूरत है। बता दें कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर 4 चरण में मतदान होगा, जिसमें लातूर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए लातूर सीट से कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। लातूर सीट से कांग्रेस ने कामंत मनचीद्र को टिकट दिया है, तो वही भारतीय जनता पार्टी ने सुधाकर तुकाराम श्रृंगरे को चुनाव मैदान में उतारा है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे YouTube चैनल यानी माइंड द न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। हम एक बार फिर से कई सारे ऐसे और भी ताजा खबर और सनसनीखेज खुलासों के साथ आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा और शुक्रिया। हेलो दोस्तों, बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह बोले, किसानों को मिलने वाला पैसा मोदी योगी के बाप का नहीं। चलिए जानते हैं। बलिया लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह मस्त ने किसानों के मुद्दों को लेकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार किसानों का उतना सहयोग नहीं कर रही जितने की वो हकदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा, मैंने पीएम मोदी से कहा कि वो किसानों के लिए भी सरकारी नौकरी की तरह 60 साल की उम्र के बाद पेंशन योजना लागू करें। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि किसानों को सालाना 12,000 रुपए खेती के लिए मिलना चाहिए, तो मोदी ने बजट का हवाला देकर 6,000 देने का ऐलान कर दिया। ये बात उन्होंने बलिया में एक चुनावी रैली में संबोधन के दौरान कही। बीजेपी नेता ने पीएम मोदी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि ये पैसा जो किसानों को मिल रहा है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बाप का पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है। उन्होंने कहा कि किसान का खाता भी है और खिलाता भी है। बता दें कि वीरेंद्र सिंह मस्त बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वो भी भदोही के मौजूदा सांसद भी है। वो भदोही और मिर्जापुर से 3 बार सांसद रह चुके हैं। पार्टी ने उन्हें पहली बार बलिया से चुनाव लड़ने का मौका दिया है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे कई सारे ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए। आशा करते हैं ये खबर आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे YouTube चैनल यानी माइंड न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। हम एक बार फिर से कई सारे ऐसे और भी सनसनीखेज खुलासों के साथ आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा और शुक्रिया। हेलो दोस्तों, कैसे आएगी बराबरी जब देश के कुल 903 यूनिवर्सिटी में से सिर्फ 15 महिला यूनिवर्सिटी है? चलिए जानते हैं। उच्च शिक्षा में महिलाओं की हिस्सेदारी उतनी अच्छी नहीं और ना ही उसमें कोई खासा सुधार आया है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2017-18 के आंकड़े बताते हैं कि देश के कुल 903 विश्वविद्यालय में से सिर्फ 15 महिला विश्वविद्यालय है। राजस्थान में 4, तमिलनाडु में 2 और आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में केवल एक ही महिला विश्वविद्यालय है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन का अनुमान लगाया जाए तो 36.6 मिलियन में 19.2 मिलियन लड़के और 17.4 मिलियन लड़कियां हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में उच्च शिक्षा में लड़कियों के मुकाबले लड़कों की भागीदारी अधिक है। उच्च शिक्षा में अनुमानित ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कुल 25.8% है। भारत में लड़कों की जनसंख्या के लिए GER 26.3% है, वहीं लड़कियों के लिए यह संख्या 25.4% है। साल 2012 में UGC ने उच्च शिक्षा में महिला भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं के लिए 20 महिला विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव दिया था। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 800 महिला कॉलेज भी खोलने की बात प्रस्तावित की गई थी, यानी लगभग हर राज्य में ऐसे 20 कॉलेजों की स्थापना प्रस्ताव है। साथ ही प्रस्ताव में लिखा हुआ था कि ये कॉलेज बुनियादी ढांचे, हॉस्टल, खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रौद्योगिकी कक्षाओं से लेस होंगे और इसके लिए केंद्र 100% फंड देगा, जैसा कि वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय को दिया जाता है। लेकिन यह प्रस्ताव केवल कागजों में सीमित रह गया। इन 7 सालों में अब तक कोई तरक्की नहीं हुई है। साल 2014-15 तक 11 और 2015-16 से अब तक सिर्फ 15 विश्वविद्यालय ही विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाए जा सके हैं, जबकि ऐसा भी नहीं है कि भारत में विश्वविद्यालय का निर्माण रुक गया हो। 2016-17 में 864 विश्वविद्यालय थे, जो 2017-18 में 903 हो गए हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने वालों में जहां 51% हिस्सेदारी लड़कों की है, वही लड़कियां 48.1% है। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से यूनिवर्सिटी भारत में महिलाओं के लिए बनी पहली यूनिवर्सिटी है, जो कि मुंबई में स्थित है। 2016 में इस विश्वविद्यालय में
अपने 100 साल पूरे किए। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, कई सारे ऐसे और भी ताजा खबर पाने के लिए। आशा करते हैं ये खबर आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल यानी माइंड न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। हम एक बार फिर से कई सारे ऐसे ताजा खबरों के साथ आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा और शुक्रिया। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।